हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं कल त्रिकोणमिति का पहला लेक्चर लेकर के आया था। उसमें बताया था कि त्रिकोणमिति से जुड़े छोटी छोटी बातें, जिन सब का उपयोग हमको त्रिकोणमिति में होने वाले हैं। अगर वो छोटे छोटे टर्म नहीं आ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में हमें समस्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम पहला लेक्चर में त्रिकोणमिति से जुड़े छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के आया था। और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात को। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले मैं कल का रिकैप करा दूँ कि कल क्या क्या पढ़ाया था, उसका समरी करा दूँ। और जो बच्चे कल का वीडियो अच्छा से देखे हैं तो वो इनको स्किप भी कर सकते हैं, और जिनको समझने में कोई दिक्कत हो गई थी वो फिर से इनको देखें। और जो बच्चों कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, जा करके देख ले। ठीक है बच्चों, चलिए कल का रिकैप देखिए। कल मैंने दो चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ बताया था। पहला महत्वपूर्ण चीज़ ये बताया था किसको लंब कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे और किसको आधार कहेंगे। तो ये ऐसे जैसे देखिए, ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण के सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। सम्मुख मतलब सामने के भुजा। जैसे हम कोण बी पे 90 डिग्री है, इस पर अगर हम खड़ा हो जाए तो हमें कौन भुजा दिखाई देगा? AC। तो AC क्या है? कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसे H द्वारा सूचित किया जाता है। और ये होता क्या है? समकोण के सम्मुख भुजा सम्मुख भुजा या सामने की भुजा। ये रिकैप हम करा रहे हैं कल का, रिकॉल। फिर से हम कल का जो समरी है उसको ओवरव्यू दे रहे हैं। अब बताए थे लंब और आधार न्यून कोण के अनुसार होता है। यानी जब तक हमें कोई न्यून कोण नहीं देगा तब तक हम नहीं बताएंगे कि कौन लंब है और कौन आधार है। जैसे हमने C को थीटा मान लिया, इसे इस न्यून कोण के बारे में पूछ रहा है C के बारे में, जिसका मान क्या है? थीटा डिग्री। ठीक है बच्चों, तो थीटा, बीटा, अल्फा, गामा ये सब हम त्रिकोणमिति के अंदर न्यून कोण को सूचित करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो थीटा की हम बात करें तो बताया था कि जिस न्यून कोण की चर्चा करते हैं उसके सम्मुख भुजा, यानी थीटा की चर्चा कर रहे हैं तो हम थीटा पे खड़ा हो जाएंगे और देखेंगे तो कौन भुजा दिखाई देगा? AB। तो AB क्या है? लंब। तो ये लंब है और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। और वे न्यून कोण के सम्मुख भुजा या सामने की भुजा। न्यून कोण की सम्मुख भुजा। ठीक है, और जिस न्यून कोण की हम चर्चा करते हैं उसके संलग्न भुजा या आसन भुजा, ठीक है, उसको हम आधार कहते हैं। आधार इस इंग्लिश में बेस कहते हैं। इसे B द्वारा सूचित किया जाता है और ये होता है न्यून कोण की संलग्न भुजा।
या आसन भुजा। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात बताया था पाइथागोरस सूत्र। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस सूत्र। ठीक है, तो इसके सहायता से हमें कोई दो भुजा दिया रहता है तो तीसरी भुजा को हम ज्ञात करते हैं। एक ट्रिक हम बताए थे कि इसको याद कैसे रखें। जैसे तो कर्ण क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो क्या हम सब कभी भी कोई बड़ी भुजा निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, हम दो छोटी को हम जोड़ देंगे। तो क्या किया, बड़ी भुजा का स्क्वायर निकालना है तो दो छोटी भुजा को हम जोड़ दिए हैं। अगर कोई छोटी चीज़ निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से दूसरी छोटी को घटा देंगे। जैसे हमको लंब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कर्ण है यानी एच का स्क्वायर माइनस, और एक दूसरी छोटी भुजा आधार, तो आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ही निकालते हैं। तो ये था मेरा रिकैप, कल जो पढ़ाए थे उसका समरी। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हम कल ऑलरेडी इस पर एक लंबा सा लेक्चर को लेकर के आ चुका हूँ। जिनको डिटेल्स में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कल मैं 2 HW दिया था, तो पहला HW सॉल्व करते हैं। पहला एक मैं ऐसा फिगर दिया था, जिसमें ये कोण समकोण था और यहाँ से लंब खींचा था इस पे। इसका नाम A था, इसका नाम B था और इसका नाम C था। ये थीटा था और ये बीटा था। हम कहते हैं कि थीटा और बीटा के लिए लंब, कर्ण और आधार को लिख करके लाना है। तो पहले हम कोण थीटा की बात करें। कोण थीटा के लिए अब कोण थीटा दो त्रिभुज में है, दो समकोण त्रिभुज में है। एक तो BAC समकोण त्रिभुज में जिसमें कोण A क्या है, समकोण है। ठीक है, और दूसरा है त्रिभुज ABO में। ABO में यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये एक अलग समकोण त्रिभुज है। यानी थीटा दो समकोण त्रिभुज में है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो पहला एक त्रिभुज ABC में, दूसरा त्रिभुज ABO में या AOB में। तो देखिए इस फिगर में क्या सारे त्रिभुज है, तो इससे समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इस फिगर से अलग कर लीजिए। ठीक है, तो ABC त्रिभुज, तो ABC को हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं। तो साइड में कर लीजिए, जैसे यहाँ पे हम कर लिए ABC को साइड में कर लिए। तो हम जब भी बताए थे कि जब भी हमको कोई समकोण त्रिभुज देगा तो क्या करेंगे, उसके 90 डिग्री को देखेंगे कि कौन कौन 90 डिग्री है, और उसके सम्मुख भुजा को हम कर्ण लिख लेंगे। तो कौन है, ये है 90 डिग्री, तो इसके सम्मुख भुजा ये हुआ, तो ये क्या हो गया, मेरा कर्ण हो गया। ठीक है, तो ये मेरा H हो गया और इसी का नाम है थीटा। हम इसी के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, जितना का चर्चा करेंगे उसी को लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जिस कोण की हम चर्चा करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो इसकी चर्चा कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा को ये हो गया, इसके लिए लंब हो गया, और इसके
संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं, या शेष जो भुजा बच जाता है उसको हम आधार कह देते हैं, तो बी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देख के लिखिए। हमने बोला था H बराबर कर्ण, तो कर्ण क्या है मेरा BC, तो BC। लंब बराबर, तो लंब मेरा क्या है AC, और आधार बराबर, तो आधार मेरा क्या है AB। ठीक है, अब ये इसका काम हो गया। अब त्रिभुज AOB में, तो AOB कहाँ है, AOB, तो ये ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। इसमें ये कोण समकोण है, और इसका नाम A है, इसका नाम O है, इसका नाम B है, और ये कोण थीटा है जिसके हमको चर्चा करना। ठीक है, तो देखिए ये समकोण है, तो समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण, यानी ये हो गया कर्ण। इसके सम्मुख भुजा, तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो गया AO, तो ये हो गया लंब। और इसके संलग्न भुजा या आसन भुजा तो क्या है OB, तो ये हो गया मेरा आधार। तो यहाँ से लिख लीजिए H बराबर हो गया AB, P बराबर AO या OA दोनों लिख सकता है, ठीक है ना, प्रत्येक को पलट भी सकते हैं। और B बराबर क्या मेरा रहा OB या BO। ठीक है, तो ये थीटा के लिए हो गया, चेक कर लीजिए, बना करके लाए होइएगा। अब हम कोण बीटा के लिए कोण बीटा भी दो ट्रायंगल में है, एक तो ट्रायंगल ABC में है और दूसरा AOC में है। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज AOC में पहले हम ABC की चर्चा करते हैं, तो ABC का अलग हम फिगर खींच लेंगे, या उसमें समझ में आ जाए तो वहीं से कर लीजिएगा। तो सबसे बेटर होगा कि अलग फिगर कर ले ड्रा। यही है मेरा ABC और इस कोण का नाम है बीटा। तो सबसे पहले हमको कर्ण निकालने के लिए समकोण त्रिभुज की ही हमको जरूरत पड़ती है, और समकोण में कौन सा कोण समकोण है वो देखते हैं। तो समकोण यहाँ A है, A के सम्मुख भुजा BC, यानी ये कर्ण हुआ। जिस निम्न कोण की चर्चा करते हैं उसके सम्मुख भुजा लंब होता है, तो बीटा की चर्चा कर रहे हैं तो ये हो गया लंब हो गया। और इसके आसन भुजा को हम आधार कहेंगे, तो इसका आसन ये हुआ AC, तो ये मेरा आधार हो गया। तो यहाँ से लिखिए H बराबर BC, P बराबर AB और B बराबर SC हो गया। अब त्रिभुज AOC में तो त्रिभुज AOC को भी अलग ड्रा कर लीजिए। तो ऐसे था, यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसका नाम A था, इसका नाम O था और इसका नाम C था, और ये मेरा समकोण है, इसका नाम बीटा है। ठीक है, तो जब ये समकोण दिया तो कर्ण तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके सम्मुख यानी इसके सम्मुख AC है, तो ये मेरा कर्ण हुआ। निम्न कोण के सम्मुख लंब, तो इसके सम्मुख ये हुआ, तो ये मेरा लंब हो गया। और इसके संलग्न या शेष भुजा, तो शेष भुजा ये रह गया, तो ये क्या है आधार। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिए H बराबर SC, P बराबर AO और B बराबर OC। ठीक है बच्चों, चेक कर लिए होइएगा। अब हम दूसरे HW की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा HW था पाइथागोरस सूत्र पर, यानी कोई दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरी भुजा को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला था ऐसा फिगर था, इसमें ये 90 डिग्री दिया हुआ था, ये A था, ये B था और ये C था। इसकी माप 6 सेंटीमीटर दिया था और इसकी 8 सेंटीमीटर है। तो बताए थे कि लंब और आधार लिखने के लिए पहले हमको किसी को न्यून कोण मानना पड़ेगा, किसी हम एक न्यून कोण की चर्चा करके हम लिखेंगे, नहीं तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो या तो आपको अलग से मानना थीटा बीटा तो मान लीजिए, ना तो कोण A भी लिख सकते हैं, कोण C भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे हमको कोई कोण को लेकर के चलते हैं तो हम A को लेकर के चले तो लिख लेंगे कोण A के लिए, कोण A के लिए। तो कोण A के लिए जो सबसे पहले तो इसमें कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करना है, ये हमको ज्ञात करना है, यानी ये क्या है, कर्ण है, क्योंकि समकोणीय है, ये के सम्मुख भुजा ये है कर्ण। तो हमको H ज्ञात करना है। दिया क्या है कोणीय के लिए, तो कोण A यह है, तो इसके सम्मुख यानी इसके यहाँ से दिखेंगे तो कौन भुजा देखा, BC। तो BC का मेरा लंब है, तो यानी P बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और ये क्या है, इसका आसन भुजा है, तो ये B दिया हुआ है, B दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे H ज्ञात करने को कह रहा है। तब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस सूत्र, यानी हम जानते हैं कि तो पाइथागोरस सूत्र हमें क्या कर निकालना है, कर्ण। तो H बराबर, तो क्या बोले थे, ये H क्या होता है, बड़ी भुजा होता है। तक हम क्या करेंगे, दो छोटी भुजा को योग करेंगे। तो एक छोटी भुजा P होता है, एक छोटी भुजा B होता है, दोनों का योग करेंगे। इधर हमको स्क्वायर नहीं लगाना है, इसलिए इधर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला विदाउट याद किए हुए याद हो गया। तो P मेरा कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस B दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में होगा। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 64 और 36 100 हो जाएगा, 6 4 10, 6 3 1 10 सेंटीमीटर। अब 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो बताए थे स्क्वायर रूट में कोई दो चीज़ एक बन के निकलता है, तो 2 10 है, तो 1 10 बन के निकले, नहीं 10 सेंटीमीटर। ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चेक कर लीजिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये था मेरा 90 डिग्री और ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और ये हमें निकालने के लिए बोल रहा था PQR। तो फिर ये समकोण है, इसकी सम्मुख हो जाए ये H हो गया। और कोई एक न्यून कोण की हम चर्चा कर ले, तो कोण R की मान है तो कोण R की, या कोण Q की मान है तो कोण Q की। जैसे कोण R की हम चर्चा कर रहे हैं, तो कोण R के लिए तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गई, ये, तो यानी ये हो गया P, और इसके आसन भुजा हो गया ये हो गया B। तो हमें P ज्ञात करना है। B दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, H दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और P हमसे पूछ रहा है। तो फिर हम जानते हैं कि क्या P निकालना है, तो P बराबर, तो P क्या है, छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा कब निकालेंगे, बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा, और P निकालना है, इसलिए इधर स्क्वायर नहीं है तो इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, बराबर रूट अंडर H है, तो H मेरा क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस B क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर सेंटीमीटर। तो गया 13 यानी 169। स्क्वायर का मतलब उस चीज़ को 2 बार गुना करना, तो 13 × 13 यानी 169 माइनस 12 × 12 144 सेंटीमीटर। इसको घटाएंगे तो 25 होगा, 25 सेंटीमीटर, और 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं,
तो 2 5 है तो हम इसको 1 5 को बाहर निकाल लेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, चेक कर लिए। तीसरा देखते हैं। तीसरा था ऐसे, ये √2 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर था, और ये हमसे पूछ रहा था, इसका नाम M था, इसका N था और इसका O था। ठीक है, और ये समकोण था। तो समकोण के सम्मुख हो जाए, ये क्या है, मेरा कर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम कोई एक नियम ले लेंगे। तो कोण N के लिए मन है तो कोण N के लिए लीजिए, या कोण M के लेने का मन है तो कोण M को लीजिए। ठीक है, तो कोण N को हम लेते हैं। तो कोण N के लिए तो कर्ण तो सबके लिए एक ही होता है। तो कर्ण दिया हुआ है H बराबर √2 सेंटीमीटर। N के सम्मुख भुजा यानी ये क्या लंब है, तो P हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और ये आसन भुजा B है, तो इसको हमको ज्ञात करना है। फिर हम जानते हैं कि तो B क्या, छोटी भुजा। तो छोटी भुजा कैसे निकालेंगे, बड़ी भुजा में से हम छोटी भुजा को घटा करके। तो बड़ी भुजा मेरा H है, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, आई इधर स्क्वायर नहीं लाता है, स्क्वायर रूट लगा देंगे, बराबर रूट अंडर। तो H का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर सेंटीमीटर। तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है। तो 2 - 1 सेंटीमीटर, 2 में से 1 घटाएंगे तो √1 सेंटीमीटर। तो √1 को हम 1 गुने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को कितना भी बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो सेंटीमीटर आप बताया कि 2 चीज़ 1 1 के निकलता है, तो 2 1 है तो 1 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चौथा को देखते हैं। मेरा चौथा सवाल था ऐसे है, इसमें यह समकोण है, इसकी माप √3 सेंटीमीटर है, इसकी 1 सेंटीमीटर, और ये हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका नाम मान लीजिए ABC है, क्या दिए थे नहीं पता है, देख लीजिएगा नाम। तो हो गया। तो हमको ये निकालने के लिए कह रहा है। तो ये क्या है, समकोण है, समकोण के सामने मुझे एक कर्ण है, यानी हमको कर्ण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कोई एक कोण हम ले लेंगे न्यून कोण, जैसे कोण CA को ले लेते हैं। तो कोण C के लिए तो क्या दिया हुआ है, कोण C के सम्मुख हो जाए, यानी ये दिया हुआ है P बराबर √3 सेंटीमीटर, B दिया हुआ है B बराबर 1 सेंटीमीटर, और H बराबर हमसे वाट पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि H क्या है, बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 छोटी को जोड़ेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट लगा देंगे, बराबर। तो P हमें दिया हुआ था √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस B दिया हुआ था 1, तो 1 का स्क्वायर, ये होगा सेंटीमीटर में। तो √3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, तो हो गया 4 सेंटीमीटर। और 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था मेरा HW। अब HW चेक हो गया। मैं इस वीडियो में जो टॉपिक को पढ़ाने आया हूँ अब उसको स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय
अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को इंग्लिश में कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अनुपात का रेशियो और त्रिकोणमितीय का ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात यह एक अनुपात है, देखने ही नाम में लगा हुआ अनुपात, तो अनुपात है। तो अनुपात का मतलब क्या, अंश बटे हर। जैसे कहीं पर 3/4 लिखा हुआ है तो इसको हम अनुपात में कैसे लिखेंगे, 3:4। ठीक है, तो ये क्या है, एक अनुपात है, नाम ही देवा अनुपात, यानी कि जब भी होगा ये बटा यानी कुछ ऐसे अंश बाई हर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यह एक अनुपात है जो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण तथा किन्हीं दो भुजा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। यानी पहले अभी हमने क्या देखा था, भुजा से भुजा में जाना, कोण से कोण में जाना, और त्रिकोणमितीय अनुपात ही एक ऐसा हथियार है जो हमको कोण से भुजा में बदलता है और भुजा से कोण में। ठीक है, तो ये क्या है, यह समकोण त्रिभुज के न्यून कोण तथा किन्हीं दो भुजाओं के संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, इसको नोट कर ले होइएगा। अब देखिए क्या है कि हम लिखे किन्हीं दो भुजाओं को और किसी एक न्यून कोण के लिए चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 भुजा का नाम अलग अलग है, एक का नाम है लंब, एक का आधार, एक है कर्ण। और हम देखें अनुपात लेना है तो क्या कर देंगे, अनुपात तो क्या किन्हीं दो भुजा को लेना है। तो अगर हम 3 को आपको डाटा दे दिए, एक H दे दिए, एक P दे दिए और एक B दे दिए, और कहेंगे इसको अनुपात के रूप में सजाइए कि इससे कितने मैक्सिमम अनुपात बन सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, मन होगा तो P/B ले लेंगे, या इसी को पलट देंगे, B/P ले लेंगे। फिर PB एक बार में लिए थे तो क्या एक दूसरा बार में PH को ले सकते हैं, PH को ले लिए, HP को ले लिए, और तीसरा हम हो गया अब BH को नहीं लिया तो BH को ले लेंगे, तो B/H और H/B। ठीक है, तो आपने देखा कि 3 डाटा दिया हुआ है, यानी कि समकोण त्रिभुज में 3 ही भुजा होते हैं, लंब, कर्ण और धार, और उस पे हम अनुपात के रूप में उसको सजाएंगे तो मैक्सिमम कितने टाइप से हम सजा सकते हैं, 6 टाइप से। इससे अधिक टाइप हमसे हम नहीं सजा सकते हैं, तो इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को बताते हैं। छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब देखिए कि कौन कौन से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इस सब का रेशियो का एक नाम दिया गया है, तो वो कौन कौन से नाम है। ठीक है, तो पहला साइन SINE, हम इसको, ये थोड़ा लंबा नाम है तो इसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं, यानी कहीं पर हमको साइन का उपयोग करना होगा तो मात्र लिखेंगे SIN, साइन।
ठीक है। दूसरा नाम कोसाइन, कोसाइन, तो ये थोड़ा बड़ा नाम है तो इसको शॉर्ट करके हम लिखते हैं कॉस, यानी इसके लिए हम यूज करेंगे कॉस। उसका फुल नाम क्या है? कोसाइन। लेकिन हम कहीं पर भी हमको कोसाइन का यूज करना होगा तो केवल हम कॉस का यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, तो टेंजेंट के लिए मात्र हम टेन का यूज करते हैं। चौथा है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसके लिए हम कॉट का यूज करते हैं। पांचवा है सेकेंड, इसके लिए हम सेक का यूज करते हैं। छठा है कोसेकेंट, इसके लिए हम कोसेक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, और इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम ऐसे ऐसे यूज करते हैं, यानी साइन के लिए साइन, कोसाइन के लिए कॉस, टेंजेंट के लिए टेन, कोटेंजेंट के लिए कॉट, सेकेंड के लिए सेक, कोसेकेंट के लिए कोसेक, ठीक है। तो ये सब का हम लिखने के समय यूज करते हैं, ठीक है। तो यही है मेन त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको अच्छा से क्रमबद्ध तरीके से रट लीजिएगा, ताकि क्रमबद्ध से रहेगा तो आगे चल करके फायदा होगा, क्योंकि हम इस पर कुछ नियम बताएंगे जो देख करके आपको समझ में आएगा, वो ऐसे क्रमबद्ध रहेगा तो आसान है, ठीक है। तो क्या है? पहला साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। गीत की तरह रट लीजिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। अब हम साइन किसको कहेंगे, कॉस किसको कहेंगे, यानी किस अनुपात को हम साइन कहते हैं, किस अनुपात को कॉस कहते हैं, सो देखते हैं। मिटा, तो सब इसके लिए सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज खींचना होगा, और हम किस न्यून कोण के बारे में चर्चा करेंगे वो दिखाना होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि क्या है, न्यून कोण और दो भुजाओं के अनुपात के बीच का संबंध को बताता है, ठीक है। ये भी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। तो ये समकोण है, तो समकोण के सम्मुख भुजा क्या होता है? कर्ण, यानी H। और हम कोई एक न्यून कोण की चर्चा करेंगे तो C ही की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो C को हम अलग नाम देते थे ठीठा, या कोण C, देखे ना, कोण C भी यूज कर सकते हैं। तो ठीठा, तो ठीठा, तो ठीठा के लिए क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, क्योंकि ठीठा के सम्मुख भुजा, तो ये मेरा P हो गया, और ये मेरा P हो गया, B, ठीक है, और ये मेरा H हो गया। तो अब हम थीटा के लिए चले, तो पहला जो अनुपात होता है ना, इसलिए सीरियलिक बोले याद करने के लिए, कि याद रहेगा ना, तो इस फिगर को माइंड में बैठा लेना। यानी कहीं पर भी हमको लंब बाई कर्ण, कर्ण बाई आधार समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करें, उसको सीरियली याद रखना है और इस फिगर को माइंड में बैठा लेना है। तो पहला होता है, तो पहला डायरेक्ट हम इस फिगर को बैठाए रहेंगे तो देखेंगे ये बाई ये बाई ये बाई ए, माइंड में ऐसा बैठा लेंगे कि पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है ये बाई ये बाई ये बाई ए। तो ये क्या है? P बाई H। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम क्या बताया? साइन। तो साइन, पहला साइन। और कौन न्यून कोण के लिए? हम थीटा के लिए चल रहे हैं, ठीक है ना, न्यून कोण जाना रहा है। अगर थीटा नहीं, हम सी के लिए तो साइन सी लिख सकते हैं। हम इसका अलग नाम दे दिए थीटा,
क्योंकि ये ऐसा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो थीटा मान लिया, नहीं तो सी को भी हम यूज कर सकते हो, डायरेक्ट साइन सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या थीटा में नाम दे दिया, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर, तो हम क्या कहें, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात ये बाई ये बाई ये, माइंड में बैठा लेना है, ये बाई ये। तो ये क्या है, पी और एच, पी और एच। और पी का मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है। क्या करना है, सीरियली सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर लेना है और इस फिगर को माइंड में बैठा लेना है और ऐसे सपोजन करना है कि पहला त्रिकोणमितीय अनुपात ये बाई ये होता है, ये बाई ये होता है, और दूसरा ये बाई ये बाई ये बाई ए। तो ये क्या है, बी, और वो क्या है, एच, बी बाई एच। तो दूसरा क्या होता है, कॉस, तो कॉस थीटा बराबर ये बाई ए, तो बी बाई एच। तो बी के लिए आधार और एच के लिए कर्ण। तीसरा अनुपात होता है ये बाई ए, ये बाई ए, ये बाई ए। पहला ए बाई ए, दूसरा ए बाई ए, तीसरा ये बाई ए बाई ए। तो तीसरा का नाम tan थीटा बराबर पी बाई बी, पी बाई बी। तो पी को लंब बोलते हैं और बी को आधार बोलते हैं। अब 3 हो गया, फिर चौथा पे जाना है, तब सबको पलटते जाएंगे। तो क्या किए, अभी हम ये बाई ये किए हैं ना, तो जस्ट इसको पलट दीजिए, ये बाई ये बाई ये बाई ए। तो चौथा का नाम कॉट थीटा बराबर ये बाई ए, तो बी बाई पी, और बी आधार का है, तो आधार बट्टा लंब। पांचवा क्या याद रखेंगे, ये बाई ये बाई ये बाई ये बाई ए। तो पांचवा का नाम है सेक थीटा। तो सेक थीटा ये बाई ए, तो एच बाई बी। एच का मतलब कर्ण और बी का मतलब आधार। छठा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये बाई ये बाई ये, ए बाई ए बाई ए, एच बाई पी। तो एच कर्ण और पी लंब, ठीक है। वीडियो में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देख लिए, तो यही है। तो मेरा क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात को सीरियली याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। उसके बाद इस फिगर को माइंड में बैठा लेना है और हमको बैठा लेना कि इस न्यून कोण की हम चर्चा करते हैं, ताकि ये माइंड को फिगर में बैठा लेना। जहाँ कहीं पे लिखना हो तो ये नहीं कि हम फार्मूला रटते रहें, साइन थीटा बराबर पी बाई एच बोले तब लिखे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि 2 फायदा होगा। एक तो आपको फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा, और दूसरा ये फायदा होगा कि आप डायरेक्ट वहाँ पे फिगर को देख करके उसका नाम ही लिख लीजिएगा। ज्ञात भी करना ना होगा कि पी क्या है, ए बी है कि बी सी है कि ए सी है। डायरेक्ट ही आप उसको डायरेक्ट ए बी जैसे कि हम बोले कि पहला त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के लिए, तो थीटा के सम्मुख भुजा से स्टार्ट करेंगे। तो ये बाई ये, तो हमको याद नहीं ना रखना है पी बाई एच, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी, ठीक है। तो ऐसे याद करना है, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात ये बाई ए, दूसरा ये बाई ए, तीसरा ये बाई ए, चौथा ये बाई ए, पांचवा ये बाई ए, छठा ये बाई ए, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, इससे आपको आगे चलकर काफ़ी फायदा मिलेगा। अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में पता चलेगा, धीरे धीरे एहसास होगा कि कितने ये फायदेमंद है काम, ठीक है।
हो गया, मिटा। ओ सॉरी, इसका काम था, मैं क्या लिखे थे, साइन थीटा बराबर P/H बराबर ये कॉस थीटा बराबर ये टेन थीटा बराबर ये कॉट थीटा बराबर ये सेक थीटा बराबर ये कोसेक थीटा बराबर ये। ठीक है, तो आपने इस सब के बीच में कुछ रिलेशन देखे होंगे। 3 याद रखना है तो 6 याद हो जाएगा। जैसे देखिए आगे चल कर कुछ भी याद 3 के लिए याद कर लेंगे तो 6 याद हो जाएगा। जैसे देखिए ऊपर वाला को सबसे नीचे वाला से रिलेशन मिला देंगे, तो यही ना सीरियली याद रहेगा। तो कहेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी फर्स्ट को लास्ट से, फर्स्ट को लास्ट से, तो फर्स्ट साइन तो इसका कोसेक। तो देखिए यहाँ पे क्या था P/H, ये क्या है H/P, यानी इसी को हम पलट दिए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो जब पलट दिए हैं तो ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। जैसे हम 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोले तो 1/5 होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं दिखाई देता हुआ, 5 का हम बोले तो 1/5 होगा। तो इस दोनों को काट करके क्या हो जाता है 1। तो ऐसा ही क्या है P/H है और एक है H/P, यानी H से H कैंसिल और P से P कैंसिल। तो इसका योग कितना हो जाएगा, सॉरी गुणनफल 1 हो गया। इसका अर्थ है यहाँ से हम देख करके कह सकते हैं पहला फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, दूसरा इस तरह से दूसरा तो इधर से भी दूसरा। ठीक है, ठीक है, इधर से दूसरा तो इधर से भी दूसरा। तो क्या कॉस का सेक। तो देखिए ये B/H H/B, यानी दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। तो दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तीसरा इस दोनों को देखिए सीरियली याद रहेगा तो पहला हम ले रहे हैं तो उसको अंतिम वाला को लेना है, दूसरा इधर से हम ले रहे हैं तो अंतिम से दूसरा लेना है, इधर से तीसरा ले रहे हैं तो अंतिम से तीसरा। तो क्या है देखिए P/B और B/P दोनों को गुना करेंगे तो P से P और B से B कट जाएगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, और चौथा देखिए यहाँ पे देखिए tan थीटा क्या है P/B। तो अगर हम दोनों पे हम कर्ण से भाग दे दें, जैसे P/B है तो इसको हम, चलिए पहले इसको थोड़ा मिटाते हैं फ्रेश से, स्पेस नहीं तो इसको मिटा दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे tan थीटा क्या है P/B है, tan थीटा क्या है P/B है। तो इसको हम अगर कर्ण से ऊपर नीचे दोनों में भाग दे दें तो क्या हो जाएगा P/H/B/H, ऐसे हो जाएगा। ऊपर नीचे में क्या कर दिया, भाग दे दिए कर्ण से। तो P/H हम किसको कहते हैं, साइन थीटा को। किसको कहते हैं, साइन थीटा को। और B/H किसको कहते हैं, कॉस थीटा को। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो तीसरा मेरा आया, चौथा tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और पांचवा देखिए अगर कॉट थीटा है तो हम इसको भी डिवाइड कर दे कर्ण से, तो हो गया। तो ये B/H क्या है मेरा, कॉस थीटा, और P/H क्या है, साइन थीटा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है,
तो देखिए अब यहाँ से इसको डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो ऐसे भी हम इसको ड्राइव करेंगे। तो ये सब आप लोग तो खुद कर लीजिएगा क्योंकि 10th का स्टूडेंट है। ये हो गया। अब आगे हम चलें। आज भी लगता है लंबा लेक्चर होगा, ठीक है। तो देखिए अब ये समझ लिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात से जुड़े कुछ ऐसे सावधानियां जो हमको बरतनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहला नोट दे करके लिखिए, नोट 1, कहीं पे साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं है साइन गुने थीटा, ठीक है। साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि साइन गुने थीटा। अब ये बताया कि साइन थीटा क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये एक अनुपात का नाम है, यानी कि त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के जो अनुपात करते हैं उसका एक नाम है, उसका एक नाम है। तो इसलिए कभी नाम अलग हो सकता है। किसी का नाम राम है, किसी का नाम अगर राम है तो उसको हम कह सकते हैं रा गुने म, ऐसा कभी कह सकते हैं नहीं ना। तो ऐसा ही ये क्या है, साइन थीटा एक भुजाओं के अनुपात का नाम है। तो इसलिए हम इसको साइन थीटा को साइन गुने थीटा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दो भुजाओं के अनुपात का नाम है ये। दो भुजाओं क्योंकि ये दो भुजाओं के अनुपात का नाम है, ठीक है। दूसरा नोट देखिए, कहीं पर हमको स्क्वायर लिखना है, क्यूब लिखना है, कहीं पे इसका हमको वर्ग करना है। तो वर्ग करने का मतलब ये, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कहीं पर हमको इसको क्यूब लिखना है, क्यूब लिखना है, तो हम ऐसे इसको साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं, इसको ऐसा ही लिखा जाता है। तीसरा, जैसे देखिए कि पावर बाहर आता है, उसको हम यहाँ पे साइन के बाद हम ला सकते हैं, यानी न्यून कोण से पहले। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा दे दिया है तो इसके अनुसार तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है। केवल किसके लिए? -1 के लिए। इसका अर्थ हो गया कि साइन थीटा के पावर -1 यानी 1 बाई साइन थीटा। लेकिन ये क्या है, एक अलग ही आगे चल करके हायर क्लास में क्या कीजिएगा कि इन्वर्स फंक्शन पढ़िएगा। तो ये जो -1 ये साइन इन्वर्स थीटा इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये अलग एक इन्वर्स फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इन्वर्स, इसको क्या बोलेंगे, साइन इन्वर्स थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स थीटा, ठीक है ना। एक इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, क्योंकि साइन इन्वर्स थीटा यानी इसको पढ़ेंगे साइन इन्वर्स थीटा एक इन्वर्स फंक्शन है, इसलिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। और इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे,
साइन थीटा के पावर -1 का अर्थ होता है 1/sin थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा का मतलब 1/sin थीटा। नोट कीजिए, अगला प्रॉपर्टी बताते हैं। तीन हो चुका था, चौथा ये साइन थीटा या कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो क्या हो सकता है H और P में क्या हो सकता है? P या तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होगा, तो कितना बड़ा हो सकता है? H से बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं, इसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है। यानी कभी भी P का अगर पॉसिबिलिटी है तो इससे छोटा रहेगा, नहीं तो बराबर हो सकता है कोई कंडीशन। जब H को हम 0 मान लें तो क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है ना, ये तो हमेशा क्या रहेगा? इससे छोटा रहेगा, नहीं तो ज़्यादा होगा तो इसके बराबर आ सकता है। तो जब इसका मान बराबर हो जाएगा, जब इसका मान छोटा रहेगा, तो इसका अर्थ क्या है कि नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा। तो जब नीचे वाला बड़ा रहेगा, ऊपर वाला छोटा रहेगा, तो भाग देंगे तो कभी भी इसको हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। तो कहीं पर 1/2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ अगर हम इसको अलग अलग तोड़े तो क्या लिख सकते हैं? 0 + 1/2, और 1 होल 1/2 है, इसका अर्थ क्या है कि 1 + 1/2। यानी ये क्या दिखा रहा है कि 1 होल 1/2 है, तो ये 1 से बड़ा है, 1 से इतना बड़ा है। ठीक है, और इसका अर्थ है कि 0 प्लस इतना, यानी कि 0 से ये क्या है? छोटा है, 0 में जुट रहा है। ठीक है, सॉरी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसका अर्थ क्या है कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो जब ये छोटा रहेगा, ये क्या रहेगा? छोटा होगा। तो छोटा होगा तो P जैसे छोटा, हम इसको ले लें, इसको 2 ले लें, तो इसका अर्थ अब ये बताया कि 0 + 1/2। इसका अर्थ है यहाँ पे जो रहता है वो प्लस हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यानी 0 है। ठीक है, तो 0 + 1/2, तो इसका अर्थ हुआ कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से छोटा, यानी ये मान कहाँ से होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? या तो बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा तो 1 जैसे बराबर हो गया तो 1/1, यानी दोनों कट जाएगा, यानी 1 के बराबर है। यानी तो अधिक से अधिक इसका मान हो सकता है 1 और कम से कम यहाँ पे 0। लेकिन आगे चल के देखिएगा क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट, जो 4 पाद होते हैं ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो इस पाद के अनुसार देखिएगा ये क्या है कि अगर इसको हम पॉजिटिव मानते हैं तो इसको निगेटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव तो इसको निगेटिव। इस पाद के अनुसार ये निगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने अभी आप जितना जान रहे हैं उसके सामने हम दिखाया कि क्या 0 से 1, 0 से 1, तो ऐसा ही इस अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो यानी कि 0 से लेकर के -1 तक। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान -1 से लेकर के +1 तक होता है। कितना होता है? साइन थीटा का मान -1 से +1 तक। तो डायरेक्ट लिख दे, नहीं तो लिखिए किसी भी न्यून कोण के लिए न्यून कोण या कोण के लिए, डायरेक्ट किसी भी कोण के लिए साइन थीटा तथा कोस थीटा का मान -1 से +1 तक होता है। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कभी भी -1 से लेकर के 1 तक ही होगा। ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो तक का मतलब होता है दोनों बाउंड्री को लेना है। जैसे हम कहेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका अर्थ है कि हमको इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, और इतना के बीच, इतना और इतना के बीच, इसका अर्थ है
किसको भी हमको छोड़ देना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक को लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तक का मतलब इसको भी लेना है, यानी जहाँ से कर है वहाँ से लेकर के और जहाँ तक कर वहाँ तक। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो गया, यानी अधिकतम मान। तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, कोई पूछ दे साइन थीटा का अधिकतम मान, तो +1 हो जाएगा, और न्यूनतम मान -1 हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा वैसा ही tan थीटा और cot थीटा का। तो tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, p/b। तो ये दोनों क्या होता है, कभी ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा रहेगा, कभी ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, या दोनों कभी बराबर रहेगा। तो इसमें सभी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सभी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ये क्या होता है, -∞ से लेकर के +∞ होगा, यानी ये कोई भी मान को रख सकता है, किसी भी मान को रख सकता है। तो tan थीटा तथा cot थीटा किस कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, थीटा यहाँ पे नाम दे दिए ना, तो कोण थीटा के लिए। ठीक है, तो tan थीटा तथा cot थीटा का मान -∞ से +∞ तक होता है। ठीक है, ऐसा ही छठा। अब सेक थीटा और कोसेक थीटा को देखिए, तो क्या होता है, h/p या h/b होता है। ये दोनों क्या हो सकता है, या तो p क्या होगा, 0 होगा, तो p 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में 0 से भाग देते तो क्या बोलता है, इन्फिनिटिव बना देता है, नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित, यानी उसकी परिभाषा हम नहीं कर सकते। यानी जब भी कोई सवाल में बटा में 0 आ गया, यानी उस सवाल को खराब कर दिया, यानी उससे आगे हम प्रोसेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अधिक से अधिक यही ना हो जाएगा, p 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, या अधिक से अधिक p क्या करेगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। b के लिए भी वही कंडीशन है, तो क्या हुआ, इन्फिनिटिव से +1। अब बोले हैं कि क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट के कारण उतना ही चीज़ निगेटिव में भी चला जाता है, तो +1 हुआ, तो -1 से -∞। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बता देंगे। ठीक है, इस बात को वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे कि +1 से इन्फिनिटिव, और इसको हम निगेटिव साइन में क्यों ले लेते हैं। तो क्या देखें कि इन्फिनिटिव से +1, फिर इसी को हम अपोजिट कर दें तो -1 से लेकर के -∞। ठीक है, -1 से लेकर के -∞ तक। अब देखिए, अब +1 और -1 के बीच का कोई भी मान नहीं ले सकता, क्योंकि ये कभी छोटा इससे हो ही नहीं सकता है, तो ये छोटा कैसे हो जाए, ये कभी छोटा h हो ही नहीं सकता इसे, या तो अधिक होगा तो p इसके बराबर होगा, छोटा कभी इससे नहीं हो सकता, इसलिए ये कभी इसका मान 1 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता है, -1 और 1 को छोड़ करके। इसलिए 6 में सेक थीटा तथा कोसेक थीटा का मान क्या क्या होता है, -∞ से -1 तक तथा +1 से +∞ तक होता है। ठीक है बच्चों, तो नोट कीजिए। यही था मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात का लेक्चर, ये भी लगता है लंबा हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने भी थ्योरी था वो सभी हम पढ़ा दिए थे।
तो कल और आज का लेक्चर थ्योरी था और कल देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात का दंगल। ये इस दंगल को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के हर एक सवाल को टच करेंगे, यानी किस प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, यानी टोटल प्रकार के पॉसिबिलिटी को देखेंगे। तो कल का लेक्चर देखने के बाद आपका कोई ऐसा एक भी त्रिकोणमितीय अनुपात से जुड़ा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो कल चलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात का दंगल, देखना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपने वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।